आज मैं तुमसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कृष्ण तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब उसी दिन दे देते जिस दिन तुम मांगते हो, तो क्या तुम सच में खुश होते, या फिर कुछ दिन बाद तुम्हें एहसास होता कि तुम उस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे? हम अक्सर कहते हैं कि कृष्ण मेरी सुनते क्यों नहीं, लेकिन शायद असली सवाल ये है, क्या मैं उस जिंदगी के लिए तैयार हूं जो मैं मांग रहा हूं? अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब इसी इंतजार के अंदर छुपा हो। आज की दुनिया ने हमें एक आदत सिखा दी है, सब कुछ तुरंत चाहिए। मैसेज भेजा, रिप्लाई तुरंत चाहिए। मेहनत की, रिजल्ट तुरंत चाहिए। प्रार्थना की, चमत्कार भी तुरंत चाहिए। लेकिन जब कुछ देर हो जाती है, हम मेहनत पर नहीं, अपनी किस्मत पर शक करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे कृष्ण पर भी सवाल उठने लगते हैं। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शायद तुमने भी कभी ये बातें सोची होंगी। और सच कहूं, ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन उनका जवाब हमेशा जल्दी नहीं मिलता। एक दिन मैंने सोचा, अगर एक किसान रोज बीज खोद कर देखे कि उसमें पौधा निकला या नहीं, तो क्या कभी फसल उग पाएगी? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ वक्त के साथ ही बढ़ती हैं। शायद हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। बाहर से हमें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कृष्ण हमारे अंदर धैर्य, समझ और हिम्मत को बढ़ा रहे होते हैं। हम सिर्फ खाली हाथ देखते हैं, कृष्ण भरे हुए कल को देखते हैं। मुझे लगता है कृष्ण का तरीका बहुत अलग है। वो पहले इंसान को तैयार करते हैं, फिर उसका सपना पूरा करते हैं। अगर सपना पहले मिल जाए और सोच बाद में बदले, तो इंसान उस सपने को खो भी सकता है। इसलिए कभी कभी कृष्ण देर नहीं करते, वो हमारी बुनियाद मजबूत कर रहे होते हैं। जब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब शायद कृष्ण तुम्हें ये सिखा रहे होते हैं कि असली सहारा बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उस दिन अकेलापन भी कमजोर नहीं बना पाता। अगर आज तुम इंतजार के दौर में हो, तो एक काम करना, रोज सिर्फ इतना सोचना, आज कृष्ण मुझे क्या सिखा रहे हैं? शायद धैर्य, शायद विनम्रता, शायद अपने ऊपर भरोसा। जब हम सिर्फ मांगना छोड़कर सीखना शुरू कर देते हैं, तब इंतजार बोझ नहीं लगता। फिर हर दिन का एक मतलब होता है, और धीरे धीरे हमें समझ आता है कि कृष्ण ने हमें कभी रोका नहीं था, वो बस गलत वक्त से बचा रहे थे। अगर आज तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, तो उदास मत होना। हो सकता है कृष्ण तुम्हारी जिंदगी की कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना भी लिख रहे हो। इसलिए अपनी मेहनत मत छोड़ो, अपनी उम्मीद मत छोड़ो, और सबसे जरूरी, कृष्ण पर अपना भरोसा मत छोड़ो। क्योंकि कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन जब वो सही समय चुनते हैं, तब जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं, एक नई शुरुआत बन जाती है। जाने से पहले बस एक बात अपने दिल में उतार लेना। हो सकता है आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो सकता है तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक ना मिला हो सकता है जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया हो। और हो सकता है इसी वजह से तुम्हें लगने लगा हो कि कृष्ण भी तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन जरा शांत होकर अपनी जिंदगी के पिछले कुछ साल याद करो। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस बात के लिए तुम बहुत रोए थे, बाद में समझ आया कि अगर वो मिल जाती तो शायद तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाती? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस देर को तुम अपनी बदकिस्मती समझ रहे थे, वही देर बाद में तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई? शायद आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि तुम कहानी के बीच में खड़े हो, और कहानी के बीच में खड़े इंसान को अंत कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए आज एक फैसला करो, परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो, पहले अपने अंदर भरोसा जगाओ। रोज थोड़ी सी मेहनत करो, रोज थोड़ा सा धैर्य रखो, और रोज कृष्ण का नाम लेकर आगे बढ़ो। क्योंकि भरोसा वही नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली भरोसा तब होता है जब कुछ भी समझ ना आए, फिर भी दिल कहे, हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। याद रखना, कृष्ण कभी किसी को भूलते नहीं। वो सिर्फ हर इंसान की कहानी उसके सही समय पर लिखते हैं, और जब उनका समय आता है तो बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं, रुके हुए रास्ते भी चलने लगते हैं, और टूट चुका इंसान भी फिर से मुस्कुराना सीख लेता है। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो, अपनी मेहनत को जारी रखो, और अपने विश्वास को कभी कम मत होने दो। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना का जवाब अभी रास्ते में हो, और कृष्ण बस उस पल का इंतजार कर रहे हो जब तुम उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ।